दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, डेटा टूल्स के अंतर्गत जो हमारा ऑप्शन था टेक्स्ट टू कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट्स, डेटा वैलिडेशन और कंसोलिडेट, इन 4 ऑप्शन के बारे में दोस्तों मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये देखिए, डेटा टूल्स का हमारा पार्ट 1 का ये वीडियो आया था जिसमें हमने 4 ऑप्शन को कवर किया था, और मैंने आपसे बताया था कि मैं अगले वीडियो पार्ट 2 में व्हाट इफ एनालिसिस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों आज इस व्हाट इफ एनालिसिस टॉपिक में आप देखेंगे कि ये क्या होता है और इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है ये एम एस एक्सेल का। जैसा कि आप थंबनेल में देखे हैं कि आप कोई भी, जैसे कि जो फॉरकास्टिंग होती है, स्मार्ट फॉरकास्टिंग, भविष्यवाणी की, मतलब अगर आप यहाँ पे जैसे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, आप इसमें ये जो व्हाट इफ एनालिसिस के अंतर्गत 3 ऑप्शन दिए गए हैं। बहुत ही मज़ेदार ऑप्शन है, बहुत ही काम के ऑप्शन है दोस्तों, लेकिन सभी एक्सेल यूजर को इसके बारे में पता नहीं होता है। इसीलिए मैं आपके सामने आज ये वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आपको भी जानकारी हो सके। हो सकता है बहुत सारे यूज़र को इसके बारे में जानकारी हो, लेकिन उतने डिटेल में तो नहीं होगी जितने डिटेल में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, और वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप ज़बरदस्ती का चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर आपके काम की वीडियो है, अगर आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत आपको कहीं पड़ सकती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा ऑप्शन है व्हाट इफ एनालिसिस, इसका काम क्या होता है, इसमें देख लीजिए क्या लिखा है कि ट्राई आउट वेरियस वैल्यू फॉर द फार्मूला इन द सीट। सिनेरियो मैनेजर अलाउ यू टू क्रिएट एंड सेव डिफरेंट ग्रुप ऑफ वैल्यूज ऑफ सिनेरियो एंड स्विच बिटवीन देम। ठीक है, यहाँ देखिए सिनेरियो दिया गया है आपको, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डेटा टेबल्स। इन तीनों में हम एक एक करके अभी डिस्कस करने वाले हैं और विथ प्रैक्टिकल आपके सामने दिखाने वाले हैं कि इनका यूज कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हमारे पास ये एक टेबल है। इस टेबल में हमने कुछ ये डेटा लिखा हुआ है। अब छोटी सी टेबल है, हमने बहुत बड़ी टेबल नहीं लिखा यहाँ पे लिया है, क्योंकि अगर बड़ी टेबल लेते हैं तो थोड़ा सा फिर हमारे दर्शकों को कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ से क्या हो गया, इसलिए हमने छोटी टेबल लिया हुआ है। इसमें हमारा प्रोडक्ट है, सेल्स इन यूनिट है, प्राइस पर यूनिट है और टोटल रेवेन्यू है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट है हमारे पास डीवीडी, जो कि 70 पीस सेल हुआ है और एक डीवीडी की कीमत 40 रुपये है। इसी तरह से यहाँ सीडी है जो 88 पीस सेल हुआ है, एक सीडी की कीमत 25 रुपीज़ है। और यहाँ पे पेन ड्राइव है जो कि 75 पीस सेल हुआ है और एक पेन ड्राइव की कीमत 450 रुपये है। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ तक हमारी वीडियो देख रहे हैं एक्सेल में तो इतना तो आपको आता होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम इसका रेवेन्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, सेल यूनिट में से प्राइस यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए इसको हम सिंपल सा कर लेते हैं, थोड़ी सी स्क्रीन को जूम कर देते हैं। इक्वल टू ये सेल एड्रेस इनटू ये सेल एड्रेस, ये आ गया हमारे पास। ये देखिए, ये सभी का हमारे पास आ गया है। हम एक बार फार्मूला लगाए, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए और यहाँ पे हम कर दिए इसको सम लगा दिए और यहाँ पे टोटल आ गया है। टोटल रेवेन्यू हमारे पास 38,750 रुपये हो गया है। ठीक, यहाँ तक तो ठीक था। अब यहाँ पे जो ज़रूरत होती है हमको व्हाट इफ एनालिसिस की, इसकी क्या आवश्यकता है। देखिए होता क्या है दोस्तों कि जैसे अभी हमारे पास इन प्रोडक्ट की जो कीमत है तो 40 रुपये है, 25 रुपये है और 450 रुपये है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये कीमत हमेशा फिक्स रहेगा। ये कीमत बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है कि बिजनेस में हम ये मान के चलते हैं कि इसकी कीमत बढ़ेगी, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं, कंप्यूटर की चीज़ें हैं, तो इनकी कीमत बढ़ेगी ही, घटने वाली तो नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए कि अभी तो हम इस रेट पर अगर हम सेल करते हैं इतने यूनिट, तो हमको इतने रुपए का प्रॉफिट होता है। ठीक है,
लेकिन अगर मान लीजिए कि इनकी रेट को हम बढ़ा करके और अगर सेलिंग करते हैं तब हमको कितने की प्रॉफिट होने वाली है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके लिए हम जाते हैं व्हाट इफ एनालिसिस में। हालांकि हम यहाँ पे डायरेक्ट भी इनकी प्राइस बढ़ा के देख सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि हर बार हमको वो चीज़ यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर अभी मान लीजिए कि यहाँ पे हम कर देते हैं 50, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर इसको हम 40 करते हैं तो इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि एक बार हम सेट कर लें हाई प्राइस और लो प्राइस, और दोनों का डिफरेंस हम यहाँ पे देखते जाएंगे कि रेवेन्यू में इसका कितना अंतर आता है। ठीक है, तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस में, और यहाँ पे जाएंगे सिनेरियो मैनेजर में। सिनेरियो मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पे करेंगे हम ऐड। देखिए ऐड में क्लिक करेंगे, और ऐड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने सिनेरियो मैनेजर का नाम देना होगा। तो जैसे यहाँ पे हम पहले दे देते हैं लो प्राइस। ठीक है, लो प्राइस में जाने के बाद यहाँ चेंजिंग सेल में जाएंगे, इसको हम डिलीट करेंगे। और किसको हम चेंजिंग कर रहे हैं, इस प्राइस वाले यूनिट को हम चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी जो कीमत है बढ़ती भी है और घटती भी है। तो अभी इनकी जो भी कीमत है इसको हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि सेल एड्रेस में ये जो पुरानी वैल्यू लिखी है वही वैल्यू आ गई है। ठीक, अब इसको हम कर देते हैं ओके। ठीक, अब ये देखिए हमारे पास एक सिनेरियो बन चुका है। ठीक है, इसी तरह से हम एक दूसरा सिनेरियो बना लेते हैं हाई प्राइस का, कि जब इनकी रेट को हम बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे इनकी प्राइस को, तो हमको कितना कितना बढ़ाना है ये हम पर डिपेंड करता है दोस्तों कि हम इसमें कितना बढ़ा लेते हैं। तो चलिए फिर से हम एक ऐड करते हैं, और यहाँ अब की बार हम लिखते हैं हाई प्राइस। हाई प्राइस में लिखने के बाद यहाँ पे हम वही सेल एड्रेस में, ये देखिए ये सेल एड्रेस हम दे देते हैं, इसको हम करते हैं ओके। अब यहाँ पे हम इसके प्राइस को बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ज़रूरी नहीं कि डीवीडी हमेशा 40 रुपये में ही बिके, मान लीजिए कभी कभी हम इसको 55 रुपये में बेच देते हैं। ठीक है, और सीडी की कीमत को हम इसको बढ़ा के मान लीजिए कि 25 की जगह इसको हम 45 रुपये में दे देते हैं, और जो पेन ड्राइव है जो 450 रुपये की आती थी उसको हम 520 रुपये कर देते हैं, और इसको कर देते हैं ओके। ठीक, अब देखिए हमारे पास ये हाई और लो प्राइस की सिनेरियो हम बना के रख लिए हैं। अब इसको हम कर देते हैं क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि अभी तो हमारे पास ये लो प्राइस का दिख रहा है कि 38,750 रुपये टोटल आपको मिलेगा। अगर मान लीजिए यहीं पे हम हाई प्राइस का देखना चाहें तो हाई प्राइस में क्लिक करके और शो करेंगे, तो ये देखिए जैसे ही हम हाई प्राइस में क्लिक करके शो करते हैं तो यहाँ पे इसका जो टोटल है वो चेंज हो जाता है, 46,810 रुपये हो जाता है। अब इसको आप क्लोज कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि अगर आप इस डीवीडी के या किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को जब आप बढ़ाते हैं और बढ़ा के सेल करते हैं तो आपके रेवेन्यू में इतने का डिफरेंस आता है। लेकिन अगर हम देखना चाहें पुराना क्या रेट था, जिस रेट पे हम इसको बेच रहे थे, इसकी कम से कम कीमत क्या थी, तो फिर से हम जाएंगे सिनेरियो मैनेजर में, और यहाँ पे जा कर के हम प्राइस में क्लिक करके और शो कर देंगे, तो पुरानी प्राइस हमारी ये निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी पुरानी प्राइस क्या थी और जो हमारी हाई प्राइस थी वो क्या थी, लो प्राइस क्या थी और हाई प्राइस क्या थी, ये आपको अब याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से सिनेरियो मैनेजर क्रिएट कर लिए हैं, तो यहीं से आप इसमें क्लिक करके और शो करते रहेंगे और यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप कि इतना समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम ये शो तो कर लेते हैं, अब यहाँ पे जो ऑप्शन है ऐड, डिलीट, एडिट, मर्ज, ठीक है, अब इनमें जो ये हमारा ऑप्शन एक आता है यहाँ पे समरी का, देखिए समरी क्या होता है, समरी में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा लो और हाई का जो भी प्राइस है उसका एक टेबल बन जाएगा समरी के रूप में। देखिए कैसे, समरी में हम क्लिक करते हैं और इस सेल में इस सीट में हम कहीं भी क्लिक कर दें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सिनेरियो समरी में जाएंगे और इसको करेंगे ओके। अब देखिए हमारे पास जैसे हम इसको ओके किए तो हमारे पास ये एक सिनेरियो समरी बन के आ गई है,
जिसकी करंट वैल्यू में हमने क्या सेट किया था, हाई प्राइस को सेट किया था। तो हाई प्राइस में करंट वैल्यू प्लस हाई प्राइस, ये देखिए दोनों सेट हो गई हैं, ठीक है, क्योंकि हमने करंट वैल्यू में इसी को सेट किया था। लो प्राइस हमारे पास ये है इसकी 40 रुपये, 25 रुपये और 450 रुपये, ठीक। तो यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, इस सिनेरियो मैनेजर की समरी भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर आप इसको समझ गए हैं तो फिर अब हम अपने अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं, जिसका नाम है गोल सीक, ठीक है। चलिए, अब गोल सीक के लिए हम एक दूसरे डेटाबेस में चलते हैं। हमारे पास ये एक डेटाबेस है, एक छोटा सा टेबल है। यहाँ पे जो हमारा डेटा है, डेटा ये है कि एक कीबोर्ड है और ये कीबोर्ड हम 800 कीबोर्ड सेल करते हैं, ठीक है। 800 कीबोर्ड सेल करते हैं जिनकी कीमत 450 रुपये है। तो जब हम 800 कीबोर्ड 450 रुपये की दर से सेल करते हैं तो हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है 3,60,000 रुपये का होता है, ठीक। अब मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम रेवेन्यू अपना और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, हमने आपको बताया था ना कि स्मार्ट भविष्यवाणी होने वाली है इस व्हाट इफ एनालिसिस ऑप्शन के माध्यम से। तो वही चीज़ अब देखिए यहाँ पे, अब हमको ये है कि हमको अपने रेवेन्यू पर ध्यान देना है। हमको लगता है कि हम यहाँ पे रेवेन्यू को चेंज करना चाहते हैं हम, ठीक है। अब चेंज कैसे करेंगे, तो ये जो भी आपको रेवेन्यू चेंज करना है, जैसे इस सेल का एड्रेस में टोटल रेवेन्यू में जो वैल्यू आई है, इस सेल में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ सेट सेल हो जाएगा उसी सेल में। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप कितना चाहते हैं, जैसे अभी 3,60,000 रुपये है ना, तो इस जो सेल है E4 सेल में हम चाहते हैं कि कितनी वैल्यू आ जाए। हम चाहते हैं कि 4,50,000 रुपये की सेलिंग हो, ठीक है, इस तरह से। तो 4,50,000 रुपये की सेलिंग हो, लेकिन हमारे पास टोटल बिक्री हो रही है 800 ही, ठीक है, 800 ही हो रही है। तो या तो आप प्राइस बढ़ाइए, तब आपका ये बढ़ेगा टोटल रेवेन्यू, और यदि आप प्राइस नहीं बढ़ा रहे हैं तो सेल यूनिट बढ़ाइए, 800 से और ज़्यादा बिक्री करिए, तब आपका ये 4,50,000 पहुँचेगा। तो अगर आप प्राइस चेंज करते हैं, मान लीजिए अगर हम इसकी प्राइस चेंज करते हैं और सेल यूनिट उतना ही रखते हैं, 800 ही कीबोर्ड बेचते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना प्राइस हम बढ़ाएंगे कि 4,50,000 रुपये हमको टोटल रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। तो हम इससे प्राइस वाले में अभी क्लिक करके देखते हैं, इसको करते हैं ओके। ये देखिए जैसे ही हम ओके किए तो यहाँ पे बता दिया कि अगर आपको 4,50,000 रुपये टोटल रेवेन्यू जनरेट करना है तो आपको फिर कीबोर्ड की जो कीमत है तो 450 रुपये से बढ़ा के कितना करना पड़ेगा, 562 रुपये 50 पैसे एक कीबोर्ड का कीमत रखना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे आपको बता दिया, यहाँ पे आपको ये दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि कितना हमको यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा तो हमको 4 लाख 4.5 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक। तो ये तो है प्राइस के लिए। अब मान लीजिए कि अगर हम प्राइस इतना ही रखना चाहते हैं, हम सेल यूनिट बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, प्राइस हम 450 में ही बेचेंगे, लेकिन हम ऐसे कितने कीबोर्ड बेचें कि टोटल रेवेन्यू हमको 4,50,000 रुपये प्राप्त हो। तो इसके लिए हम फिर से जाएंगे गोल सीक में, और गोल सीक में यहाँ हम इसी सेल को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमको, अब यहाँ पे जैसे हमको 4,50,000 रुपये की रेवेन्यू जनरेट करनी है। अब इस बार हम क्या चेंज करेंगे, इस बार हम चेंज करेंगे यहाँ पे सेल यूनिट को, कि हम ऐसे कितने कीबोर्ड बेचें हैं 450 रुपये की दर से कि हमको 4,50,000 रुपये का प्रॉफिट हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे ओके। अब यहाँ पे बता दिया है कि आप जब 1,000 कीबोर्ड सेल करेंगे 450 रुपये की दर से, तब आपको 4,50,000 रुपये का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ से इस तरह से आप मान लीजिए कि आपकी कोई शॉप है तो आप वहाँ पे इस तरह से फार्मूला लगा सकते हैं और आप अपने इनकम को, जो रेवेन्यू है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि और भी कोई वैल्यू हम दे सकते हैं गोल सीक में। जैसे मान लीजिए कि इस सेल में हम चाहते हैं कि 5 लाख
87,356 रुपये की रेवेन्यू हम जनरेट करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा प्राइस ना बढ़े, क्या बढ़े, सेल बढ़े, है ना, सेल को हम बढ़ाना चाहते हैं। तो बाई चेंजिंग सेल में क्लिक करेंगे और इस वाले सेल में क्लिक करके और ओके कर देंगे। तो ये देखिए 1305 मतलब 1305-6 के लगभग जब आप कीबोर्ड बेचेंगे तब आपको 5,87,356 रुपये का टोटल रेवेन्यू जनरेट होगा। तो है ना दोस्तों मज़ेदार चीज़। ठीक है, तो आप गोल सीक फंक्शन का यूज करके आप इसको इस तरह से काम में ला सकते हैं। अगर आप उस चीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हमको यहाँ से मान लीजिए 5,25,000 रुपये का रेवेन्यू जनरेट करना है और कितना पीस हम बेचेंगे या कितने प्राइस बढ़ाएंगे, क्या आप बढ़ा के और टोटल रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, प्राइस बढ़ाना चाहते हैं कि सेल यूनिट बढ़ाना चाहते हैं। अगर सेल यूनिट बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें क्लिक कर दीजिए, अगर प्राइस बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें क्लिक कर दीजिए। प्राइस नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि प्राइस बढ़ाएंगे तो हमारी सेलिंग कम हो जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, सेल यूनिट को ही बढ़ाएंगे, इसको हम ओके करेंगे। ठीक है, ये देखिए 1166.6 मतलब 1167 के लगभग जब आप कीबोर्ड सेल करेंगे 450 रुपये की दर से, तब आपको 5,25,000 रुपये का रेवेन्यू जनरेट होगा। इसको अगर आप सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर दीजिए ओके। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों आपका ये काम हो जाएगा। अब इसी का एक गोल सीक का दूसरा एग्जाम्पल है। देखिए गोल मतलब होता है लक्ष्य और सीक यानी उसको प्राप्त करना, कि हम अपने जो लक्ष्य है उसको कैसे प्राप्त करेंगे। इसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल और है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए एक हमने मार्कशीट का ये फॉर्मेट तैयार किया है। देखिए मार्कशीट का हमने ये फॉर्मेट तैयार किया। हम थोड़ी स्क्रीन को जूम आउट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट है और हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। ठीक है, 100 नंबर का पेपर है और यदि वो स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में कम से कम 33 नंबर पाता है तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये है कि इस सब्जेक्ट में सभी का नंबर चढ़ा है, लेकिन जो मैथ का सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है, इसमें इसका नंबर नहीं चढ़ा हुआ है। तो अभी 6 विषय के स्थान पे सिर्फ 5 विषय का नंबर है। ठीक है, ये देखिए 5 विषय का नंबर है। ठीक, तो 5 विषय के नंबर से इसका जो परसेंट अभी हम इसमें बना रहे हैं तो 62.7 हो रहा है। अगर मान लीजिए कि इस स्टूडेंट को 75% रिजल्ट चाहिए तो उसको मैथ में कितने नंबर लाने होंगे, तो उसका परसेंट 75 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। अभी उसका जो परसेंट है तो 62.2 है, हम इसको 75% बनाना चाहते हैं। तो अभी एक सब्जेक्ट का नंबर नहीं चढ़ा हुआ है, तो ये बताइए कि मैथ में उसको कितना नंबर लाना पड़ेगा कि इसका परसेंट 75 हो जाएगा। तो अब आपके लिए शायद ये चीज़ मुश्किल हो सकती है निकालना, लेकिन एक्सेल में ऐसी फैसिलिटी दी है कि आप इसको तुरंत निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस में, डेटा टाइप के अंदर है दोस्तों, गोल सीक में जाइए और गोल सीक में जाने के बाद यहाँ पे उस सेल को सेट करिए जिस सेल में आप वैल्यू चाहते हैं। तो हम इस सेल में चाहते हैं जहाँ पे 62.2 लिखा है। इसके बाद यहाँ पे कितना परसेंट चाहते हैं, हम चाहते हैं 75। ठीक है, तो टू वैल्यू में हम 75 लिख दिए। अब बाई चेंजिंग सेल, तो बाई चेंजिंग सेल में कौन सा सेल खाली है, ये सेल खाली है, तो इसमें हमको कितना नंबर चाहिए कि हमारा 75 बन जाएगा। यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट किए और इसको हम करेंगे ओके। और ये देखिए जैसे ही ओके किए तो यहाँ पे बता दिया कि अगर ये स्टूडेंट मैथ में 77 नंबर पाता है तो इसका परसेंट 75% बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे ओके कर दीजिए और आपको पता चल गया होगा कि ये जब 77 नंबर मैथ में लाएगा तब जाके इसका कितना बनेगा, 75% रिजल्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप इसको भी सीख लिए होंगे, गोल सीक का यूज क्या होता है और इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है। ठीक है, और अगर आप इसको सीख लिए हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं डेटा टेबल्स में। ठीक है
दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हो सकता है वीडियो की जो स्ट्रेंथ है थोड़ी लंबी हो, लेकिन अगर आप कंप्लीट जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग साथ में हमारे प्रैक्टिकल भी करते चलिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगला है हमारे पास डेटा टेबल का। अब देखिए व्हाट इफ एनालिसिस के अंतर्गत में ये दूसरा हमारा तीसरा ऑप्शन है डेटा टेबल्स में। अब देखिए डेटा टेबल्स होता क्या है। यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं, एक आइटम है माउस जिसकी प्राइस है 350 रुपये। 12 पीस ये है यहाँ पे सेल हुआ है एक महीने में। एक महीने में कितना सेल हुआ है? 12 पीस सेल हुआ है 350 रुपये की दर से, जो कि टोटल इसका कितना बन रहा है? 4200 रुपये। ठीक है, आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना हुआ है। ठीक है, अब ये इतना मल्टीप्लाई तो हो गया है। ठीक, अब मान लीजिए कि कोई ये माउस का शोरूम है, वहाँ माउस ही माउस बिकते हैं। एक महीने में 12 माउस सेल हुए हैं 350 रुपये की दर से। तो मान लीजिए कि अगर ये माउस की क्वांटिटी बढ़ती जाती है हर महीने में, जैसे पहले महीने में 12 पीस सेल हुए हैं, दूसरे महीने में और ज़्यादा हुए, तीसरे महीने में और ज़्यादा हुए, चौथे में और ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह से इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है तो हमको कितना प्रॉफिट होगा? तो चलिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे किसी भी सेल में हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे 12 है ना, अब जैसे मान लीजिए दूसरे महीने में हमको यहाँ पे जो सेल किए हैं माउस, तो यहाँ पे हम कुछ इसके नंबरिंग दे देते हैं। जैसे मान लीजिए 15 पीस, 18 पीस, 10 पीस, 13 पीस, 17 पीस, 23 पीस। ठीक, इस तरह से ये हमने निकाला है कि हर महीने में इतने इतने की सेलिंग होती है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बड़े ही काम की चीज़ है। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है कि आपने जो टोटल निकाला है, टोटल कैसे निकाला है कि ये प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी किए हैं और इनटू कर दिए हैं महीना से, मंथ से, तो ये टोटल आपको यहाँ पे मिल गया है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख लेते हैं। ये आपको रखना पड़ेगा दोस्तों, जिसमें आपका फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इक्वल प्रेस करिए और इस सेल में क्लिक कर दीजिए और इंटर बटन प्रेस करिए। ये देखिए यही वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है कि अब आपको देखना है कि अगर जो माउस की क्वांटिटी है बढ़ रही है सेलिंग के लिए, जैसे एक महीने में 12 माउस सेल किए हैं, फिर आगे के महीने में ऐसे बढ़ते गए, दूसरा महीना, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां और सातवां महीना। ठीक, तो ऐसे अगर इनकी सेलिंग जाती है तो हमको कितना प्रॉफिट या कितना हमारा टोटल रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद डेटा टाइप में जाएंगे। डेटा टाइप में जाने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर में डेटा टेबल्स है। ठीक है, अब देखिए डेटा टेबल्स में जाने के बाद यहाँ पे दो चीज़ आपसे पूछ रहा है, रो इनपुट सेल या कॉलम इनपुट सेल। तो यहाँ पे चूँकि हमारा जो क्वांटिटी है तो ये किस में है? कॉलम में है। ठीक है, तो कॉलम में हम क्लिक करेंगे, कॉलम इनपुट सेल, और क्वांटिटी में यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। कितनी क्वांटिटी है? 12, और इसको कर देंगे ओके। ठीक, जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर 350 रुपये की दर से 15 माउस हम सेल करते हैं तो इनका टोटल कितना होगा? 5250 रुपये होगा। ठीक, अगर यहाँ पे 10 माउस हम सेल करते हैं तो कितना होगा? 3500 रुपये होगा। ठीक है, अगर 23 माउस से सेल करते हैं तो ये क्या हुआ? 8050 रुपये होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आपकी सेलिंग क्वांटिटी बढ़ती है तो आपका रेवेन्यू भी बढ़ता है, और अगर सेलिंग क्वांटिटी घटती है तो आपका रेवेन्यू भी घट जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक ही महीने में, है ना। ये एक महीने का हमने निकाला और यहाँ पे इसको हमने निकाला है अगले महीने का कॉलम के फॉर्मेट में। अगर मान लीजिए यही जानकारी हमको रो के फॉर्मेट में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे
हम इसी डेटा को मान लीजिए कि कॉपी करते हैं ये, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे अब उसी सेल को हम लेंगे, ये वाले डेटा को इक्वल टू लगाएंगे और इसको हम क्लिक कर देंगे तो ये डेटा हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पे हम लेते हैं इक्वल टू मंथ, यहाँ पे महीना ले लेते हैं। और अभी क्या है कि मंथ हमारा कॉलम के फॉर्मेट में था, 5वें महीने तक निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको करना क्या है, हमको यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है डेटा टाइप के अंतर्गत व्हाट इफ एनालिसिस में डेटा टेबल्स में जाना है। और डेटा टेबल्स में जाने के बाद सबसे पहले हमसे पूछ रहा है रो इनपुट सेल, तो रो इनपुट सेल में क्या हो जाएगा, रो इनपुट सेल में हो जाएगा मंथ। ठीक है, ये हमारा मंथ हो जाएगा। और कॉलम इनपुट सेल में क्या हो जाएगा, क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी हमारा कॉलम इनपुट सेल में हो जाएगा, ये है। और इस क्योंकि यहाँ पे हम जो हमारा मंथ है तो यहाँ पे देखिए हम एक ही लाइन में लिखे हैं ना, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा एक रो हो गया। लेकिन जो कॉलम इनपुट सेल है, क्वांटिटी है, वो हमारा कॉलम में है। ये देखिए 15 18 10 13 27 23, ये एक ही कॉलम में है। और जो महीने का नाम है वो एक ही रो में है। अब इसको हम करेंगे ओके। जैसे ही ओके करेंगे दोस्तों तो ये देखिए हमारे पास रिजल्ट बन के तैयार हो गया है और रिजल्ट आपके सामने आ गया है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं, देखिए 15 पीस जो एक महीने में सेल हुआ था तो 5250 रुपये की, ये देखिए यहाँ पे रिजल्ट आया है। लेकिन अगर 15 पीस पहले महीना और दूसरे महीना दोनों महीने में सेल होता है, 15 पीस पहले महीने में और 15 पीस दूसरे महीने में, तो इन दोनों का जुड़ करके कितना हो रहा है, 10,500 रुपये हो रहा है। इसी तरह से अगर 15 पीस माउस तीसरे महीने में लगातार सेल होता है तो अब इनका कितना हो जाएगा, ये देखिए 15,750, फिर इसका 21,000, फिर इसका 26,250 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं। अगर आपको ये समझ में ना आया होगा तो एक बार वीडियो पीछे करिएगा और फिर से देखिएगा। अगर समझ में नहीं आता है इसके बाद भी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको डेटा टाइप के अंतर्गत व्हाट इफ एनालिसिस के सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अगर सभी डाउट क्लियर हो गए हैं तो हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें जिसका नाम है ऑफिस नो प्रॉब्लम। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।